तो आज सुबह सुबह हम 5 बजे उठे हैं और 5 बजे उठ के कहाँ जाना है मुझे? दतिया जाना है। दतिया जाना है मुझे माँ बगलामुखी के दरबार में, और बहुत लेट हो रहा हूँ तो बाकी सारी चीज़ें मैं आगे बताता रहूँगा आपको। तो मैं इंतज़ार में हूँ रिक्शा के। आराधना, राजबाग रिक्शा आ नहीं रहा है अभी, तो मुझे लगता है किसी का लेफ्ट ही लेना पड़ेगा मुझे कुछ, शायद ये रिक्शा जाए राजबाग। चलिए तो हम बैठते हैं रिक्शे में, और भैया जी जल्दी से प्लीज़ वेट मत करना, सवारी मिल जाए तो ठीक है और नहीं तो चल लो, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो भैया जी ने बिठा लिया है मुझे और मैं राजबाग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। बाहर फिर भी ठंड लग रही है, लेकिन आज घर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, जबकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। क्यों भैया? आज थोड़ा कम ठंड है ना पहले से? हाँ जी, बढ़िया ठंड है। मुझे आज कम ठंड लग रही है, मुझे लगता है सुबह से मैंने बहुत भागा दौड़ी की है, इसलिए मुझे ठंड कम लग रही है। मुझे हो रहा है लेट और इस वजह से मैंने मेट्रो से नहीं जाने का फ़ैसला लिया। मैं जा रहा हूँ बस से। अभी मैंने ऑटो लिया है बॉर्डर के लिए और उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेट्रो नहीं लिया और मैंने ऑटो ले लिया। ऑटो के बाद फिर मैंने बस ले लिया है दिलशाद गार्डन से, और अभी मैं आनंद विहार पे हूँ और बहुत ही जल्दी मैं सरायकाले का पहुँचने वाला हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जो है कर्नाटका संपर्क क्रांति है, जो कि चंडीगढ़ से लेके यशवंतपुर, जो कि कर्नाटका में है, हैदराबाद के बेंगलोर के आगे। तो बेंगलोर के पास ही है कहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता। तो वहाँ जाती है और यशवंतपुर, लेकिन ये ट्रेन हमेशा टाइम से रहती है। मैंने कल ही लेकिन इसकी टिकट जो है वो तत्काल में बुक कराई है। तो आप देखोगे कि किस तरह से हमारी जर्नी होती है। ये बहुत कम स्टॉपेज पे रुकती है और यहाँ से नई दिल्ली चलने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन, और उसके बाद ये सीधे रुकती है झांसी जंक्शन। झांसी जंक्शन से उतर के मुझे ऑटो लेना पड़ेगा और वहाँ के बाद फिर मैं दतिया जाऊँगा, जहाँ पे माँ बगलामुखी का मंदिर है, और उनके दर्शन आपको कराऊँगा। अगर हो सके तो अंदर से भी, अदरवाइज़ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ। तो आप देखोगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, और आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे जो है, क्योंकि ये भी एक मेजर रेलवे स्टेशन है, जो भी साउथ और वेस्ट में ट्रेन्स जितनी भी जाती हैं वो ज़्यादातर हज़रत निज़ामुद्दीन से ही जाती है। नई दिल्ली से बहुत कम ही ट्रेन जाती है साउथ के लिए। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है वो ये स्टेशन काफ़ी अच्छा हो गया। पहले बहुत ही गंदा रहता था, लेकिन आज मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट इतना साफ़ है कि आप यहाँ पे चल सकते हो, खड़े रह सकते हो, वरना यहाँ पे आप खड़े नहीं रह सकते थे बिल्कुल भी। तो हमारी चल रही है और आप देखोगे कि मैं इस ट्रेन से, क्योंकि ये सीधे यहाँ से झांसी रुकेगी, तो हम झांसी तक की जर्नी यहाँ से करेंगे एंड देन। तो ट्रेन हमारी हज़रतुद्दीन जो है वो लीव कर रही है। आप देखोगे हम हज़रत निज़ामुद्दीन को छोड़ रहे हैं यहाँ पे, और धीरे 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 ट्रेन जो है अपने ट्रैक पे बढ़े जा रही है। मुझे किसी और क्लास में जो है वो सफ़र करना दिन के समय पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सीटिंग की क्लास में अपनी टिकट बुक कराई है। बहुत ही सस्ती सी टिकट होती है और आराम से ब्लॉगिंग करते हुए जा सकते हो। तो आप देखिए धीरे धीरे ट्रेन बढ़ रही है। It's always very special when you see the train is moving slowly, and I have a crush on trains actually. एंड मैं ज़रूर आपको जो है बहुत सारी जो ट्रेन से रिलेटेड वीडियोस हैं, अपनी जर्नी से रिलेटेड वीडियोस वो दिखाता रहूँगा। दिल्ली छोड़ने के बाद ये ट्रेन बिल्कुल झांसी रुकेगी। इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो झांसी है, और झांसी पहले ये कहीं नहीं रुकेगी। जो भी ऑथराइज स्टॉप है उसका झांसी ही है। अगर कोई टेक्निकल स्टॉप होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑथराइज स्टॉप झांसी ही है इसका। और आप दिल्ली में देख रहे हो कि अभी मुझे लगता है कि 8:40 हो रहे हैं, और आप देखिए कि अभी भी धुंध छटी नहीं है। धीरे धीरे जो है वो सूर्य महाराज जो है, सूर्य नारायण उग रहे हैं, और थोड़ी सी जो है वो वातावरण में गर्मी लाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं है। कोई भी आप वेस्ट और
साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेन्स अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी उन ट्रेन्स में रश नहीं मिलेगा। आप देखिए ये रिहाइश भी है स्टेशन से बिल्कुल पास में ही है। इनके लिए बड़ा अच्छा रहता होगा कि तुरंत भाग के ट्रेन पकड़ लो। ट्रेन आउटर्स पे हमेशा आपको सावधान रहना होता है कि कहीं से कोई आके आपका फ़ोन ना स्नैच कर ले। तो मैं बहुत सावधानी के साथ व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिल्ली से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे अभी भी फॉग है। अपना कोई मौसम नहीं होने के कारण दिल्ली में पहाड़ों पे जैसे ही बर्फ़बारी होती है यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है, और राजस्थान में जैसे ही लू चलती है यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। तो लेकिन फिर भी इतना खुशनुमा मौसम रहता है दिल्ली का, अगर आप 3-4 महीने गर्मी के छोड़ दें तो। और ट्रेन जो है अपनी रफ्तार पकड़ते हुए यहाँ पे 1 घंटा जो है वो मेरा बच गया, क्योंकि मुझे आने में फिर वहाँ से ऑटो करके 1 घंटा लगता। और आप देख रहे हो कि बहुत लंबी ट्रेन है, ट्रेन काफ़ी दूर तक जाएगी। ICF रेक है और मोदी गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे जो ब्लू को चेंज करके बायो टॉयलेट लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है, कोई शॉकर में या फिर इनके जो सस्पेंशन का सिस्टम होता है सब वही है, सब कुछ सही वही है, खाली इसका रंग जो है वो चेंज हो गया है। तो आप ये देखोगे कि मैं अब दतिया पहुंच चुका हूँ। तो मैं आज पूरे दिन फास्ट में हूँ। अभी करीब मुझे लगता है कि 2 बजने जा रहे हैं और मैं अभी तक फास्ट में हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब इतनी दूर से आ रहा हूँ तो जब तक मुझे दर्शन ना मिले तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन मैंने सुबह जो है वो पानी ज़रूर पी लिया था, बहुत ज़्यादा, 1 लोटा, तो वो निकालना भी पड़ा बार बार जाके। लेकिन मैं फ़ास्ट में हूँ और माँ के दर्शन करने के बाद उसके बाद मुझे जो पराठे बांध के दिए गए हैं वो मैं खाऊंगा। दतिया स्टेशन से जो हमारी ट्रेन है चल रही है, दतिया स्टेशन पे जो है वो ग्रीन सिग्नल हो गया है ट्रेन को। आप देखोगे कि ट्रेन का जो सिग्नल है वो ग्रीन हो गया है और इसलिए ट्रेन जो है अब यहाँ से निकल रही है, छूट रही है। माँ पीताम्बरा ने सोचा कि इतनी दूर से आ रहा है, फास्ट करके आ रहा है, तो इसको जो है इसकी ट्रेन रुकवा देती हूँ। और आप देखिए कि माँ की महिमा अपरंपार है, जो ये ट्रेन है यहीं रुकवा दी। हालांकि ये प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी थी, लेकिन मैं फिर भी उतर गया। और अपन इंडियन तो ऐसा कर लेते हैं, सेफ़ नहीं है हालांकि, लेकिन मैंने आगे पीछे देख के उतरा था, क्योंकि हर जगह जो है यहाँ पे रेड लाइट ही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जर्नी मुझे बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई और आई होप कि मुझे माँ के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मेरे साथ दतिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने दुर्गा प्रसाद जी से मिला, और ये यहाँ पे जॉब करते हैं और ये बेसिकली रहने वाले हैं खजुराहो से। तो खजुराहो के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली है इनसे। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो ओरछा है, ओरछा नेक्स्ट ट्रिप में हम कवर करेंगे ये 2022 में कभी। तो उसके लिए भी इन्होंने मुझे बता दिया कि क्या क्या जो मेन प्लेसेस है वो कवर करने, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और इनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मैं किस तरह से यहाँ पे माँ पीताम्बरा के जो दर्शन करूँ। और क्योंकि सैटरडे है तो धूमावती जी का भी आज मुझे दर्शन हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं फ़ास्ट में ही हूँ, मैंने कुछ सुबह से खाया नहीं है। और 7 बजे धूमावती जी का मंदिर खुलेगा, तो आरती के बाद ही फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो दतिया के प्लेटफॉर्म पे मैं प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा हूँ, मैं स्टेयर से ऊपर जा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे दतिया का ये बोर्ड लगा हुआ है। मैं ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ से मुझे फिर ऑटो लेना है। तो मैंने यहाँ से ऑटो ले लिया है, ऑटो लेके मैं जा रहा हूँ बस। यहाँ पे मुझे एक आंटी जी मिली हैं, बहुत स्वीट और अच्छी आंटी जी हैं। इन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आप उन्नाव बालाजी के दर्शन कराइए, और उसके बाद जैसा कि मुझे दुर्गा प्रसाद जी ने बताया था, और उसके बाद फिर मैं धूमावती जी के दर्शन करने आऊँगा और माँ बगलामुखी के। तो आप कह रही हैं कि मैया ने आपकी बहुत सुनी है आंटी, है ना? तो इसलिए आप हमेशा ही दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं ना? हाँ, हमेशा ही ना, भी जाते हैं, हम लोग जाते हैं। जी जी जी। भाई तो बहुत खुश रहते हैं, देखो वो तो अपनी श्रद्धा होना चाहिए मन से। तो देखा आपने कि श्रद्धा होनी चाहिए, तो आप कहीं से भी आ सकते हैं माई के दर्शन करने। साथ तो आंटी को मैंने थैंक यू बोल दिया है, और ये मुझे बताई जा रहे हैं कि किस तरह से मुझे दर्शन करने हैं। और बहुत लंबी लाइन लगती रहती है शाम को, हैं भैया? बहुत लंबी लाइन लगती है और लंबी। तो माँ पीताम्बरा के दर्शन नहीं किए मैंने अभी तक, क्योंकि मुझे जैसे कि रेलवे स्टेशन पे और ऑटो वाले भैया ने भी, और वहाँ जो एक आंटी बैठी हुई थी उन्होंने भी सजेस्ट किया कि
आप पहले उन्नाव बालाजी के दर्शन करके आ जाइए और उसके बाद फिर आप जो है वो माँ पीताम्बरा के और उमावती के दर्शन करें। तो मैंने एक बस ली है जो लोकल बस है, और पीताम्बरा मंदिर के पास ही जो बस स्टैंड है वहाँ से लेके उन्नाव तक जो है वो उन्नाव बालाजी का मंदिर जो है वो सूर्य नारायण का मंदिर है। मैंने नहीं सुना था कभी इसके बारे में, इसलिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और बस है, बस में बहुत क्राउड है। आप देखोगे मेरे साथ कीर्ति है। कीर्ति हाय बोलो। अच्छा, और कीर्ति कहाँ जा रहे हो आप? बालाजी। उन्नाव बालाजी। हाँ, तो कीर्ति भी हमारे साथ उन्नाव बालाजी के दर्शन करने जा रही हैं। और बालाजी के दर्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से वहाँ पे ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है या फिर कोई वाटर रिसोर्स है, मुझे ऐसा पता चला है, तो मैं आपको सब बताऊँगा। सो स्टे ट्यून। कभी कोई चरम तो होता है, बिजली वगैरह, अच्छा, तो बालाजी के अंदर नहाने तो दतिया से मैं आ चुका हूँ बालाजी। मुझे हार्डली यहाँ पे 40 मिनट्स लगे पहुँचने में। और जो पीछे बस खड़ी आप देख रहे हैं रेड कलर की, इसी बस से मैं आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ पे मैंने रास्ता पूछा तो मुझे शुभम मिले हैं, और शुभम मुझे बता रहे हैं कि इनकी बहुत महिमा है। सूर्य नारायण का मंदिर है बालाजी का, और अगर यहाँ पे कोई चर्म रोग होता है, दांत खाज, खुजली या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है बहुत दिनों तक, नहाने से तो यहाँ पे कौन सी नदी है? नदी है, वहाँ सिंध नदी है। तो इतना हो रहेगा तो मिल जाएगा। शुभम नाम भूल गए, मैं आपको बाद में बताता हूँ किसी और डिवोटी से पूछ के। ये वाला हाँ हाँ हाँ, तो आप ये देखिए कि ये यहाँ पे मुख्य द्वार है बालाजी के मंदिर का। और ये बालाजी के मंदिर का अगर आप देखोगे तो ये मेन बाज़ार है सारा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बिकने के लिए, और इसके अलावा दर्शन करने के लिए भी आपको बिल्कुल सीधे जाना होगा बालाजी के मंदिर की तरफ। और वहाँ पे मुझे शुभम बता रहे हैं कोई नदी है, उसमें अगर स्नान करते हैं तो सारे चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं ना शुभम, है ना? तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आएँ और दर्शन का लाभ प्राप्त करें। हाँ जी, तो क्या नाम है यहाँ पे इस नदी का? माने देहाती भाषा में पहुज नाम नदी बोलते हैं, और इतिहासों में इसका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती नदी है। तो इसकी महिमा क्या है? इसके माने यहाँ इस घाट से, हाँ हाँ, नदी से मतलब हाँ हाँ, इस घाट पे नहाने से अच्छा, शरीर में जो भी चर्म रोग हैं, अच्छा, सारे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जो भी चर्म रोग हैं वो इस घाट पे नहाने से ख़त्म हो जाते हैं। और ये सूर्य मंदिर है, सूर्य नारायण का मंदिर है। यहाँ से हम सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आते हैं, और यहाँ पे आपको ये सुंदर सा घाट मिल जाता है। बहुत छोटा घाट है, क्राउडेड भी नहीं है। और आप देखोगे कि नदी का पानी तो एमपी में मैंने जहाँ भी मैंने दर्शन किए, जहाँ पे भी मैं घूमा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि पानी हमेशा ही साफ़ रहता है एमपी की रिवर्स का। तो यहाँ पे मुझे बताया गया है कि यहाँ से जल भर के और आप सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं, और जिनको भी कोई स्किन से रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती, यहाँ पे आप देखोगे कि ये भाई साहब नहा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सूर्य नारायण के रोशनी में खड़े होके उनका भी आनंद ले रहे हैं। तो ये नदी है, यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि 2 नदियों का संगम है, पहुज नदी बोलते हैं और पुष्पावती नदी भी इसको कहा जाता है। तो इस नदी में नहाने से सारे चर्म रोग दूर होते हैं, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो मैं भी नदी से जल भर लूँ सूर्य नारायण को चढ़ाने के लिए, और ये बहुत साफ सा जल मिल रहा है सूर्य नारायण को चढ़ाने के लिए। और फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ।
और ये बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ पे। थोड़ा बहुत गंदगी जो है वो हम लोग ही कर देते हैं, अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ लोग मैंने देखा कि जुगाड़ की बोट बना के बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सूर्य नारायण के मंदिर में सूर्य नारायण को मैंने इसी लोटे से जहाँ जो मैंने अभी जल भरा था वो चढ़ा दिया है, और भैया जी ने जो है वो भेंट स्वीकार कर लिया, मुझे प्रसाद दे दिया है। और यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे आते हैं, और नदी का नाम क्या है? पुष्पावती नदी से जल लेके और जो भी जल चढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो और पुष्पावती नदी में इस पर्टिकुलर घाट पे नहाया जाता है, तो जितने चर्म रोग होते हैं वो सारे चर्म रोग जो हैं वो दूर होते हैं। और इस ये जो दिया जल रहा है इसकी क्या मान्यता है? ये अखंड जो अच्छा, कभी रोशनी नहीं है, ये माने अखंड जो है उसको माने जी लेने से जी माने जो भी अपने आँखों की रोशनी है जी, माने जी। सब सारे तो ये अखंड ज्योति है। यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ के दर्शन अवश्य करें, और अखंड ज्योति के लिए जो भी आप अगर मानना चाहते हो आप मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया, अपनी भेंट मैंने दे दी है, और बहुत सुंदर सा मंदिर है। लेकिन क्योंकि जल चढ़ता रहता है तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो जल की मात्रा अधिक है मंदिर में। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रेमाइसिस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत बड़ा मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है लोकल लोगों में, और जितने भी लोग मैंने यहाँ पे सुने हैं। और ख़ासकर जो मान्यता है वो रविवार के दिन की मान्यता है कि रविवार के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मान्यता है। सुंदर आप सेवा यहाँ पे दे रहे हैं, और बहुत पेशेंसली इन्होंने मुझसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो लोग आपको वे दिखाते रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ लेना चाहते हैं, कोई भेंट लेना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं उनसे। पंडित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पंडित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बहुत शिक्षित पंडित जी हैं। भंडारे के प्रसाद के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे आप चढ़ावा जो भी आप चाहते हो वो आप दे सकते हो। और हाँ बिल्कुल, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप सदा सुखी रहो, और बिल्कुल आनंद में रहो। तो मैं बहुत आभारी हूँ पंडित जी का, पंडित जी को प्रणाम करता हूँ। भारत में वस्तुतः ये हर जगह होता है कि जहाँ पे भी आप किसी धर्म स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है, कुछ ना कुछ दान मांगा जाता है। कई बार आपकी इच्छा नहीं होती, फिर भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो कभी कभी ये सब चीज़ें चलती हैं। मैं अभी परिक्रमा लगा रहा हूँ, और ये सूर्य नारायण के मंदिर की परिक्रमा। पंडित जी ने मुझे एक परिक्रमा लगाने के लिए सजेस्ट किया है, तो मैं एक परिक्रमा लगा लेता हूँ। जय जय हो, जय जय हो। एक परिक्रमा मैंने लगा ली है, और मैं प्रणाम करता हूँ श्री सूर्य नारायण को। श्री सूर्य नारायण कल्याण करें, श्री सूर्य नारायण सबका कल्याण करें, सबको अन्न धन जल सदैव प्रदान करते रहें, भूखा उठाएं लेकिन किसी को भूखा ना सुनाएं। मैं ऐसा श्री सूर्य नारायण से प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि भाई बालाजी की जो परिक्रमा लगा लें, तो शनिवार में ये बालाजी है यहाँ पे, और इन बालाजी की परिक्रमा लगाएं। जय जय हो श्री बालाजी, जय जय हो श्री बालाजी, जय जय हो श्री बालाजी। जय जय। तो बालाजी की परिक्रमा लगा के इधर प्रेमाइसिस से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सदैव जल चढ़ता रहता है तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रेमाइसिस मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। शांति बहुत है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि पाठ चल रहा है पीछे, और आप यहाँ से भी जल भर सकते हैं। और नीचे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से जाके नीचे नदी वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, आप उस नदी का जल भर सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल इसके ठीक सामने जो सूर्य नारायण का मंदिर है, आप वहाँ पे जल अर्पण कर सकते हैं। तो सभी बोले प्रेम से सूर्य नारायण भगवान की जय। चढ़ाने के बाद और दोबारा से जो है वो घाट की तरफ जा, आप देखोगे कि घाट की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ। मैंने एक बॉटल परचेज़ की है यहाँ से, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी, अब मैंने एक प्रैक्टिस बना ली है कि मैं जिस भी धर्म स्थान पे जाता हूँ और अगर कोई पानी का स्रोत वहाँ पे होता है तो मैं थोड़ा सा पानी वहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी पूजा पाठ में जब बहुत सारे स्रोतों के पानी की ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो घर में ही रखा रहता है। और मैंने देखा है कि क्षिप्रा का पानी भी आज तक ख़राब नहीं हुआ है,
वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि नर्मदा जल क्षिप्रा जी में मिला हुआ रहता है, तो उज्जैन का जल भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। और मैंने ये जल भर लिया है इस बोतल में, जो कि मैंने ये एक शॉप से परचेज़ की थी। हालांकि किसी कोला की ही बोतल लग रही है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि अनयूज्ड है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तो संजय जी यहाँ पे इस मंदिर में आए हैं, झांसी के पास है चिरगांव, वहाँ से आए हुए हैं ये। एक बार हाय बोल दीजिए संजय जी। हाय। तो मिश्रा जी यहाँ पे जो है सूर्य नारायण के दर्शन किए। आपके अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे? नहीं, हम पहली बार हम भी आए हैं। आप नज़दीक में रहते हुए पहली बार आए हैं? हाँ, नज़दीक में रहते हुए है ना, पहली बार आए हैं। तो इसके बाद आप दतिया जाएंगे या अपने घर जाएंगे सीधे? आप पीताम्बरा के दर्शन करेंगे, माँ पीताम्बरा के, या घर जाएंगे? सुबह जाना था, आज शाम को जाएंगे। अच्छा, आज शाम को जाएंगे। तो अभी ठहरे हैं कहीं यहीं पे आसपास? नहीं, सीधे घर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से सीधे घर जाएंगे और बाद में फिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो लोकल है, अपनी बाइक उठाएंगे। हमारे भाई को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमें भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपको बहुत अच्छा लगा मेरे से मिलके, और आपने जिस तरह से बोला है सबको सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को, और सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमें एक दीदी मिली। फाइनली थोड़ा खुशी और थोड़े से भरे हुए मन से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा था। इस टेंपल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके। और कुछ ना कुछ तो होता है हर जगह जहाँ पे इतनी आस्था होती है। ये भी यहाँ पे जो बुंदेलखंड है उसकी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। श्री सूर्य नारायण को यहाँ पे सभी आके जल देते हैं और सभी उनकी आस्था मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुछ मान दो, कोई चर्म रोग है, सफ़ेद दाग है, तो 5 हफ्ते या 7 हफ्ते आप यहाँ पे आके जो स्नान करोगे तो वो सारा उतर जाएगा। इस तरह से कुछ मनौती मान देते हैं। तो नारायण की कृपा से, श्री सूर्य नारायण की कृपा से आपके चर्म रोग दूर होते हैं। नारायण सबका कल्याण करें। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो यहाँ पे आप जब भी आएँ इन सब का ख्याल रखें, क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप यहाँ पे आके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल इनका भी रखें आप हमेशा। बहुत ही मिलनसार लोग हैं यहाँ पे, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। आप पर्सनली को दिखाऊं कि ये पूरा प्रेमाइसिस तो अच्छा है ही, जितने लोग हैं यहाँ पे वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। थोड़े से पैसे, कोई भीख नहीं मांगता, लेकिन थोड़ा सा कुछ लेके बैठ जाते हैं कि जिससे कि उनकी आजीविका चलती रहे, सबको रोटी दाल मिलती रहे। है ना अम्मा जी? बोलिए राम राम। बिल्कुल, बस आशीर्वाद ही चाहिए आप लोगों का। जय जय श्री सूर्य नारायण भगवान, जय सूर्य नारायण भगवान की जय। यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रसाद ले लिया था नीचे घाट से, और यहाँ पे मुझे बहन जी ने बोला कि आप कुछ तो ले लो, तो मैं यहाँ से सिंदूर ले रहा हूँ, जो कि मुझे लेना ही था यहाँ पे। तो सिंदूर मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर परचेज़ करके ले जाएँ, क्योंकि यहाँ जो नारायण है वो सबका कल्याण करते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्रीमाइसिस के बाहर आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप खूब सारा प्रसाद परचेज़ कर सकते हैं। प्रसाद के साथ आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। आप अपनी छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें ले सकते हैं। और सामान की गारंटी नहीं है, लेकिन प्रसाद की गारंटी है कि भाई प्रसाद अच्छा मिल जाएगा आपको। तो उसके अंदर क्या मिला होगा ये तो नारायण ही जानते होंगे। क्यों भैया? कह रहा हूँ कि प्रसाद के अंदर क्या मिला होगा वो तो नारायण ही जानते होंगे, लेकिन प्रसाद तो लेना ही है। प्रसाद में खोआ और शक्कर बस। अच्छा, खोआ और शक्कर बस। भगवान जी के सामने अगर बोल रहे हैं तो सच्ची बोल रहे होंगे। फिर से ये छोटी सी क्लिप में बना रहा हूँ, यहाँ की खाता हूँ आपको। और क्योंकि मैं अकेला आया हुआ हूँ, मम्मी अगर साथ होती तो कुछ परचेज़ करता, लेकिन अभी मैं कुछ परचेज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे निकलना भी है और बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले जाके पीताम्बरा माता के दर्शन करने हैं, धूमा माता की आरती लेनी है, और उसके बाद मुझे लगता है कि टीका कुछ ज़्यादा ही पंडित जी ने लगा दिया है, तो मैं इसको सही कर लूँ। ठीक है, ललाट पे टीका अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं तो यहाँ की जो गलियाँ हैं ना, कुछ कुछ ब्रज की तरह ही हैं, बहुत पतली पतली संकरी, और ऐसी गलियाँ जैसे कि ब्रज में हमने देखी हैं हर जगह। वृंदावन में जब आप घूमते हैं एक गली से दूसरी गली चली जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी और संकरी और पतली पतली गलियाँ मुझे
हर जगह देखने को मिल रही है। कुल मिला के मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और आप भी यहाँ पे ज़रूर आइए कभी ना कभी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य नगरी श्री बालाजी धाम में पधारने पर आपका शत अभिनंदन, वंदन अभिनंदन, कृपया पुनः पधारें। यहाँ पे ज़रूर मुझे लगता है ऐसा कि आना चाहिए लोगों को और मुरादें जो भी हैं उनको पूरी करानी चाहिए। मेरा उत्साह अभी कम नहीं हुआ है। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे अभी 4:30 बज गए हैं शाम के। मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे और मुझे भूख तो नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस लग रही है। तो आज जो लास्ट बस है वो नहीं है, मुझे हिचाइकिंग करनी पड़ेगी आज, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोज़ भी नहीं मिलते हैं। अगर आप मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पे तभी आप रिटर्न हो पाएंगे, और अब मुझे क्योंकि 4:30 बज गए हैं तो कोई ऑटोज़ नहीं है, मुझे हिचाइकिंग करनी पड़ेगी। कोई दतिया जा रहा होगा तो मैं दतिया के लिए जो उनसे लिफ्ट ले लूँगा। और श्री सूर्य नारायण ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा। मैं घबराता नहीं कहीं पे इस तरह से। एक चीज़ मुझे आपको दिखानी कि जगह जगह जो इस तरह से द्वार बने हुए हैं, आप देखोगे कि बहुत ही भव्य द्वार बना हुआ है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो भी हमारा ये डिपार्टमेंट है जो इस तरह की चीज़ों को देखता है, उनकी रक्षा करता है, वो कहीं पे भी नज़र में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत सांस्कृतिक विरासतें हैं जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे लगता है एमपी में टूरिज़्म की बहुत संभावनाएं हैं। देखूं अगर कोई मुझे लिफ्ट देने के लिए तैयार होते हैं यहाँ पे तो मैं लिफ्ट ले लूँ। मुझे एमपी तो बहुत बड़ा है, लेकिन एमपी पता नहीं दिल से कैसे हैं लोग, बट बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं इसलिए कोई किसी को लिफ्ट नहीं देना चाहता। लेकिन आज मुझे हिचाइकिंग करनी ही पड़ेगी। मिल गए हैं बहुत ही, एक बार में इन्होंने मुझे रोक लिया, दतिया जाना है मुझे माँ पीताम्बरा मंदिर। बिल्कुल देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि सूर्य नारायण ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और माँ पीताम्बरा ने बुलाया है, तो वही ध्यान रखेंगे कि मुझे कैसे वापस जाना है। तो मुझे अंकल जी बता रहे हैं कि जिस यंत्र पे मैंने, जो सूर्य नारायण के यंत्र थे वो जिन पे मैंने जल चढ़ाया है, वो पुष्पावती नदी जो है वहाँ पे प्रकट हुए थे और वहीं से लेके लोगों ने स्थापना की थी उनकी, और जल चढ़ाते हैं और अपनी मान्यताओं को पूरा करते हैं।